सबसे बन गया सबसे, जिससे बना हैंड रेज करो फटाफट, जिससे बना हैंड रेज करो। तीनों क्वेश्चन नहीं बना प्रवीण? नो सर। कौन सा नहीं बना? सर 14 हाँ, नंबर। सर 14 नंबर। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 14 का? बताओ कितना? सर 2। 2। सोच के बताओ, मारेंगे नहीं तो बहुत। 2√2। का ना? यस सर। 3√2 माइनस √2, √2 कॉमन लेगा तो ये तुमको क्या देगा? 3 - 1। 2√2। ठीक यस है, सर। तो 18th टर्म निकालना है तो तुम इसको क्या लिखेगा? a प्लस 17d यस सर। लिखेगा। और a क्या है इसमें? √2 और 17 इंटू 2√2, तो कितना आ जाएगा ये? 17 ये हो गया 34√2 प्लस √2, यानी आंसर 35√2। सबका आया था ये? 35√2 सबका आया? यस सर। हैंड रेज करने बोला गया था। स्मृति? यस सर। बना? सर हम 17 बना रहे। रिद्धिमा? या फिर हमारे पास दो टर्मिनल अंशुल दो एंड्स था, इसी के बीच में ऐसे जोड़ क्या? सर 17 ट्राई कर रहा है अभी। ऐसे को हम लोग बोलते हैं 17 ट्राई कर रहे हो, देख बनेगा या नहीं बनेगा? सर बन जाएगा सर सर। बन गया। बन गया, ठीक है। देखो 17 में क्या करना है, एक सिखा दे रहे हैं। सर इसमें तुम 205 हाँ, इसका पोजीशन निकल जाएगा तो ठीक है, बढ़िया। अगर 205 का तुम पोजीशन बता दोगे, जैसे ये आया 100 पोजीशन पे 100 पोजीशन पे, तो हम कह सकते हैं ना इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? तो इस एपी में 100 टर्म्स होंगे। तो पोजीशन कैसे निकालना होगा तो वो देख लो। तो पोजीशन निकालने के लिए तुम कुछ नहीं करना है, इसको an एज्यूम कर लेना। तो an इक्वल्स टू कितना? 205। a हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस कितना? 6। बस बना जाओ। 205 इक्वल्स टू 7 प्लस n निकालना है, n-1 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेना, n आ जाएगा यहाँ से। तो ये ठीक है, आया समझ में अंशुल? हाँ ठीक है। रिद्धिमा? स्मृति? सर हम्म, सर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस माइनस में हो सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे 100, 100, सर जैसे 98। 20 नंबर वाला। हाँ हाँ, जो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा माइनस में आएगा। और जो एपी इंक्रीजिंग में रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस प्लस में रहेगा। इस चीज को ये देख करके पता चल जाएगा। सर तो 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर फाइंड द 14th टर्म। तो ए 14th टर्म निकालना है तो हम a प्लस 13d लिखेंगे। और a क्या है हमारे पास? a है इसमें 9 प्लस 13 और कॉमन डिफरेंस कितना? -4। तो निकालो इसको। 9 कितना हो जाएगा? 13 4 जा कितना? -52। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा? -43। आया था? यस सर। सबसे बन गया हैंड रेज करो, का है कि आधे का तो आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। इसके पास जो एनर्जी था, जो जल्दी इसके पास कुछ ड्रॉप किया होगा। अंशुल कौन सा नहीं बना जी? सर 20 अभी गोडाउन से सामान उतारा, पहले दुकान में कुछ सामान दिया, सेकंड वाले में कुछ दिया, थर्ड वाले में कुछ दिया और फिर आ गया।
ये बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हो अब तुम लोग। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, इसको बनाओ। 8 हो जाएगा। तुम इधर तो अब घर से पूरा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर सकते हो, ये टोटल। जब फुर्सत मिले बना जाना इस क्वेश्चन को। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 एक डिस्कस कर देंगे अभी हम। चलो हम टाइप बाइज टाइप करके तुम लोग को एक एक क्वेश्चन कराएंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। सर हो गया। हो गया, सबसे बना। देखो हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन लिखते चल रहे, तुम लोग उसको समझते जाना। हम जानते हैं Q into V जो होता है एनर्जी होता है, तो यहाँ से जितना एनर्जी बैटरी से उठाया वो इन सबको दे दिया होगा, यानी कि हम सेकंड पॉइंट कर सकते हैं कि ये जो होगा, देखो V जो होगा वो V1 पहला plus V2 plus V3 होगा। टाइप 1 तुमको अभी क्या कुछ भी जनरल टर्म निकालने बोल देगा, जनरल टर्म निकालने बोल देगा। तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा। तो जनरल टर्म कैसे निकल जाएगा, तो डायरेक्टली an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो। अब इसी में तुम्हारे पास क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दूसरा जैसे अभी एक क्वेश्चन था ना कि इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है उस तरीके का। उस क्वेश्चन के लिए तुमको क्या करना होगा, तो जो लास्ट टर्म रहेगा, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते चल रहे हैं जो अभी जस्ट बनाए थे, जैसे यही एग्जांपल ले लो 7, 10, 13 और अप टू 43 है। तो इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो क्या करना है, इसको इस लास्ट टर्म को हमको an एज्यूम कर लेना है। an ले लेंगे, इसको 43, ये हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो n का वैल्यू निकल कर के आएगा उतने ही टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा, ठीक है। आया समझ में ये क्वेश्चन? अरे जिसको नहीं आ रहा है समझ में बोलो। इसके बाद तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वही लास्ट से फाइंड लास्ट से निकालने पूछ देगा तुमको क्वेश्चन फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए तो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या होता है तो फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करके बना लेगा। अब देखो तुमसे एक तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, वो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। देखो तो जरा, ये तो बना लोगे, विच टर्म ऑफ AP 21, 42, 63, 84 is 420। बना तो। ये चीज हमको लग रहा है कि तुम लोग को बोरिंग ही लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या कितना आया, आई चूंकि सब में सेम, आई अगर सेम है तो आई कट जाएगा और हमको बचेगा क्या, आर इक्विवेलेंट। विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 384, 420। ठीक है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि सब में सेम है तो हमको यही सर कहीं भी टेंथ में भी तो यही काम कर रहे हैं 20 टर्म हमको सीरीज में दिखेगा तो देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, an क्या अज्यूम ले लेंगे हम लोग 420 को। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बताओ, जिसको डाउट है पूछो पहले इस क्वेश्चन पे समझने में, अगर डाउट है तो। अगर n सीरीज में रहा तो जो हमारा r बोलता ही नहीं है तुम लोग यार। an हो गया 420, ये हो जाएगा 21 और कॉमन डिफरेंस भी तुम्हारा 21। तो यहाँ से n निकाल लेना,
n निकल जाएगा तो बता देगा पोजीशन ऑफ 420। ठीक है, अब नहीं कुछ बोल रहे हो मतलब बन जा रहा है तुम लोग से, हम आगे बढ़ रहे थे। बाद में डाउट क्लास मत बोलना कि डाउट क्लास दीजिएगा सर। टाइप 5 नंबर। अब इसमें तुमको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बताओ तुम इज 68 a term of the AP 7, 10, 13। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ये जो AP सीरीज है इसमें कहीं पे 68 आएगा या 68 नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कोई बताएगा? n का वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं हाँ, होगा। n का वैल्यू इसमें फिर से क्या करना, फाइंड आउट कर लेना। an को 68 एज्यूम कर लो और n निकालो। अगर n का वैल्यू तुम्हारा नंबर में आया, मतलब होल ये नेचुरल नंबर में आ गया, तो होगा ये 68 इसका टर्म। अगर n डेसिमल में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो 68 इसका टर्म नहीं है। बनाओ इसको। सर हम्म, सर क्यों अज्यूम किया इसमें an 68? देखो यही चीज तो हम पूछना चाह रहे हैं इससे पहले तक में, पूछती क्यों नहीं है बार बार? हमें यहाँ से यही चीज सिखाना चाह रहे थे। देखो जो तुम्हारा टाइप नंबर क्या नहीं है, ठीक है, जो टाइप नंबर 4 क्वेश्चन था, तुमने क्या बताया, विच टर्म ऑफ द एपी इज 420, तो तुम 420 का क्या निकाली, पोजीशन निकाली, बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगर n तुम्हारा डेसिमल में आता, अभी हम ये बताए थे ना कि किसी भी एपी में तुमको टर्म पूछेगा तो 15th टर्म बोलेगा, 25th टर्म बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेगा कि 5/2x टर्म निकालो या 5.8 टर्म निकालो, ऐसा बोलेगा क्या कभी? बोलो नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में हम 68 को an एज्यूम इसलिए करने बोले, चलो इस क्वेश्चन को तुम दूसरी तरीके से ट्रीट करो। इसी तरीके से बताना है विच टर्म ऑफ AP इज 68, क्या 68 इस AP का टर्म है, मतलब इस तरीके से इसको कोशिश करो समझने का। तो अगर होगा 68 इसमें कहीं आएगा तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अगर नहीं है 68 इस पूरे सीक्वेंस का पार्ट, तो तुम्हारा n हमेशा फ्रैक्शन में निकल के आएगा। तो इसके लिए 68 को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? और यहाँ से हम सिर्फ 2 के लिए लिख रहे हैं, 10 भी दिया रहता है, लिखेंगे V1 अगर लिखना तो an यहाँ पे 68 लोगे तो a प्लस n-1 और d तुम्हारा 3 है। देखो इसको करके। इस वाले में किसी को दिक्कत है? यहाँ सर n इक्वल टू 64/3 आ रहा है। हाँ तो n 64/3 आ गया, यानी 68 नहीं है। AP में नहीं है, 68 इस AP का पार्ट नहीं है, 68 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। आया समझ में सबको? नहीं बोलोगे तो हम यही सोचेंगे कि नहीं। और दूसरा चीज, 0 से स्टार्ट हो सकता है क्या? क्या 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 से? क्या दिक्कत है? 0, 5, 10, 15, या तो सब 20 लिख लेना, या फिर कुछ भी नहीं आ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर सब कुछ आ रहा है तो बढ़िया बात, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेगा कोई सामने? इजी सवाल कराएगा और पूछो कुछ। देगा, आगे बढ़ता है। वही चाहते हो तो डाउट है तो पूछो, ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। कहीं कहीं दिक्कत है समझ में आने में तो बताओ। बाद में नहीं रोना भाई, हम बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन तुमको ये सब चीज 1 साल तक ध्यान में रखना है तो देख लो। क्लास 10 में रिवीजन करा देंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ उस टाइम पे हम ये चीज छोड़ देंगे तो नहीं पढ़ा दिए तो नहीं रिवीजन होगा, लेकिन जब 10th में आखिरी के टाइम पे सब कुछ रिवाइज करा देंगे। लेकिन इसका क्वेश्चन अभी से बना दोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो बताओ डाउट है कहीं पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन अध्याय हम यहाँ पे क्या किए, एक बैटरी
नहीं सर। अंशुल, R1 R2 ध्यान से देखिए, प्रवीण, सबके अक्रॉस पोटेंशियल कितना और इन दोनों हिमांगी, के डिफरेंस के बराबर ही होगा और सब नो सर। इसमें अगर मयंक, आई जा रहा है यानी कि यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। स्मृति, सर आप कुछ बोले थे? नो सर। कहीं भी डाउट नहीं है ना? ये जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा नो रिद्धि- सर। और आई जो हो जा रिद्धिमा, रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जा रहा है, भाई हम KCL हाँ? बोल सकते हैं किरचॉफ। अब हम चाहते हैं कि इसको हटाकर फिर से स्वयं एक ही रेजिस्टेंस लगाएं, इस सेम पोटेंशियल में करंट हमारा नहीं है, सेम बहे। तो आप क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो तुम लोग अब आराम से इस बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 22 तक सारा का सारा कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 22 तक आराम से बना जाना जब मौका मिले। जब जैसे जिस स्कूल के इसके स्कूल में एग्जाम चल रहा है तो अपना देखो कैसे मैनेज करोगे, बनाना तो लेकिन है ही। तो 22 तक तुम टोटल का टोटल, इसमें सब मत बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक बनाना, यहाँ पे 4 है, कोई एक बनाना, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एक बना लेना, हम मार्क कर दे रहे हैं, वही से बनाना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन सब कुछ समझ गया है। अब ये छोड़ देना, 18 छोड़ देना, 18 छोड़ देना, 19 बना जाना, 19 सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना इज नॉट इन एपी। तो क्या करेगा, एन के जगह पे 1 रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे ना हम, क्वेश्चन नंबर 19 करवाए थे ना, इस तरीके का बताना कोई हाँ सर, इस तरीके करवा दिए थे। तो तुम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 22 सारा का सारा कर सकते हो, यहाँ तक तुम अब सारा बना सकते हो। ठीक है सर, शॉर्ट देखो। आंसर का भी कर सकते हैं शायद। हाँ हाँ, शॉर्ट आंसर का भी कुछ क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं, उसके बाद बनाना। शॉर्ट आंसर में देखते चलो। चलो इस पे हम ये फिर हम ही करा देंगे, तो होमवर्क क्या देंगे, होमवर्क भी तो देना पड़ता है ना, होमवर्क देना जरूरी है। आज 50 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, 22 क्वेश्चन इधर दे ही दिए और 25 क्वेश्चन तो होमवर्क दे ही सकते हैं बुकलेट का। कर लोगे 50 सर मत क्वेश्चन? कीजिए ऐसा, नहीं सर। तुमको पता है ना भाई हम टीचर क्यों बने हैं? हाँ? सर बच्चा का भी तो सोचिए। ये सब रिक्वेस्ट सुनेंगे ही नहीं तो 30 तक तो छोड़ दीजिए। सर तब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अरे ठीक है, हम आराम से बनाना ना, उसमें से सब क्वेश्चन इसमें मत करना, रुक जाओ। इसमें देख लेना जो यूनिक दिखेगा, नए तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, उसको कर जाना। जैसे देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम जैसा है, तो उसमें से कोई एक बनाना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 13, ये तीनों एक तरीके का क्वेश्चन है, तो इस तीनों में से कोई एक बनाना, सब मत बनाना। ठीक है सर इतना हाँ क्वेश्चन काफी नहीं है सर। ना, ये 1-1 मिनट का सारा क्वेश्चन। सर हर सब्जेक्ट में 22 क्वेश्चन, सोच रहे हैं कितना ज्यादा हो जाता है। अरे बेवकूफ लड़की, बोल तो रहे 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। सर हाँ 12 नंबर में पहले एपी सॉल्व, मतलब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। हाँ देख लेना, ये एपी का है ही भी नहीं, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, तो एपी में तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे 16 है। 30 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन बनाने, हम मारेंगे ना इतना तुम लोग को। अभी हम तुमको हम फेयर करने नहीं बोल रहे कॉपी में, बस रैंडमली इसको उठाओ और बनाते चलो। 10-10 सेकंड का एक क्वेश्चन है इसमें, 10-10, 15-15 सेकंड आराम से तुम बना सकता है। आधा घंटा में 22 क्वेश्चन बन जाएगा, 1 घंटा तो दे ही सकते हो ना। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसमें, बनाते चलो। बढ़िया है, तू लोग सीख लेगा अभी से ये सब चीज, तो फिर
क्योंकि ऊपर है 100, अगले साल से हम तुम लोगों का सर नहीं खाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा हमको तुम लोग से। और न्यूमरेटर से अगर ज्यादा होता है तो रेशियो जो होता है वो 1 से चलो क्वेश्चन करो। हमको दिख रहा है कि ये रेशियो 1 से कम है। एनएच टर्म निकालने बोलेंगे तो बन जाएगा ना सबसे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द, इसका मतलब ये हुआ सर बनाना है इसको। हाँ, या फिर एक बार बताना ऐसा क्वेश्चन कराए या नहीं, या बना ही लो। nth term of AP given by 9, 13, 17, 21, 25। इसका nth टर्म निकालना है। बनाओ तो, निकालना है, बनाओ। लार्जेस्ट हीरोज फॉर्मूला तुम लोग कर लिया है खुद से, ऑनेस्टली बताना तो। यस सर। यस सर। तो हमारा माथा जानबूझ के खराब कर रहे हैं कि हीरोज फॉर्मूला बच गया है, मतलब हाँ सर आपको भी पढ़ाना है, ऐसा वाला सीन है क्या? यस सर। नहीं पढ़ा रहे हीरोज सर फॉर्मूला। हो गया। चलो बताओ कितने का सर आया? मार्क्स कट जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि 24.5 भी आएगा तो खैर नहीं। बात करते तुमसे, रुको। एन आया इसका सबका 4n + 5। यस सर। हैंड रेज करते जाओ यार बना करके, एक एक से हम नहीं पूछने जाएंगे। हम भी ज्यादा लंबा क्लास नहीं अभी लेंगे, छोड़ देंगे 15 मिनट पहले। मेरी भी तबीयत उतनी नासाज नहीं है। सर मैथ का कॉपी मिला। क्या मिला? मतलब रिजल्ट मिला यूनिट टेस्ट का। ठीक है बता देना थोड़ी देर। अरे 4 लोग नालायक लोग हाथ उठाओ। अंशुल, हिमांगी, रिद्धिमा और कौन बच गया? ये क्वेश्चन नहीं बना है क्या? मयंक, मयंक यस नहीं बना? नो सर। अच्छा लाइन पे रहो, मतलब अनम्यूट मत करो। अब बताओ, अगर हम इस एपी का, इस सीक्वेंस का 18th टर्म बोलते तो निकल जाता, यस सर। क्या करता? जैसे ये फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, तो 18th टर्म निकालने के लिए क्या करता बताओ जल्दी। सर an 18 हो जाता, a 18 हो जाता और a 9 और n के जगह पे 18 लिखता है ना, यही ना? यस अब सर। 18th है तो n के जगह पे 18 लिखा। तुमसे 100 टर्म पूछता तो n के जगह पे 100 लिखते ना। यस तो उसी तरीके से यहाँ पे nth टर्म पूछा है तो n के जगह पे हम n ही रहने देंगे। तुमसे पूछता mth टर्म बताओ, क्या पूछता इस क्वेश्चन का? mth टर्म बताओ, तो n के जगह पे हम क्या लिखते? m लिखते। तुमसे पूछता कि क्या बोलेंगे इसको, जो भी है ये वाला टर्म बताओ, तो n के जगह हम क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। समझ रहे हो कुछ? मैं pth टर्म बोलेगा तो n के जगह पे क्या लिखेगा? p लिखेगा। ठीक है, आइडिया लगा? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। समझ में आया मयंक? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो आगे। नेक्स्ट यहाँ से हम मान लेते हैं करंट जो जा रहा है, तुमसे जनरल टर्म भी पूछेगा ना क्वेश्चन में, राइट द जनरल टर्म।
क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता था, तो तुमको n के जगह पे n ही रखना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एपी का जनरल टर्म लिखिए, तो n को n में ही रहने देना। क्लियर? सर एक डाउट है जरूर पूछा जाए, पूछो। सर, ए एन का मतलब होता है कि उस nth टर्म में क्या वैल्यू होगा, हाँ हाँ हाँ, और an n का मतलब है कि टर्म, सिर्फ वो टर्म। हाँ, किस पोजीशन पे, इसको ऐसे याद रखो ना। n क्या बताता है? पोजीशन बताता है कि जैसे एक एपी है 1 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 क्या है? 5वें पोजीशन पे है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ रही है अद्या? हेलो, यस सर। ठीक है। और A5 बोल दिए तब क्या लिख देगी? 11। 11 लिख देगी। तो यही डिफरेंस है n में और an में। an होता है उस पोजीशन पे वैल्यू क्या लिख रखा है, मतलब उस पार्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू दे रखा है, 55 56 57। और n क्या होता है? पोजीशन बताता है। क्लियर? ठीक है। हाँ ना, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। बहुत नालायक लोग, ऐसे ही मेरा खाते पीते नहीं है, थकाते रहता है 5 बार बुलवा बुलवा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेकंड मिली नहीं है जी हमसे कभी। देखना एक बार तेज हवा का झोंका आएगा तो हम उड़ते उड़ते कहाँ चले जाएंगे हमको खुद नहीं पता। ऐसे लोग को कम थकाया जाता है। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मिडिल टर्म। अब तुमसे मिडिल टर्म भी निकालने पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले उसको छोड़ दो, उस तरीके के क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। ये करो तो अच्छा, सबको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला सॉल्व करने आता है ना, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है, तो इसको x और y का वैल्यू निकालना होता है। सबको आता है? यस सर। ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, मतलब उसी तरीके का है, बनाते चलिए। इफ द 8th टर्म of an AP, एक सिखा देंगे, is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term. Find the AP। एक AP निकालने के लिए हमको क्या क्या का रिक्वायरमेंट होगा बताओ प्रवीण। एक AP सीरीज फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? सर A1 और कॉमन डिफरेंस। और भी कुछ? और कुछ नहीं, बस तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो तुम कोई एक एपी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे डील करोगे। जिससे बनेगा बना जाओ, जिससे नहीं बन रहा है वो समझना। जैसे 8th टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है 31। स्मृति बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 8th टर्म 31 दे रखा है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगी जल्दी? सर A8 विल बी, नहीं सर A8 तो दिया हुआ है सर। 31 विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नालायक लड़की, तो n की जगह पे क्या? 8 सर 8 हाँ 8 माइनस 1। हाँ तो a प्लस 7d बोलो ना सिंपली, ठीक है। मतलब वही सबको आया समझ में? 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, तो हम a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 31। रिद्धिमा दूसरा लाइन पढ़ो और इक्वेशन बताओ क्या बनेगा। अब हम क्या के फ्रैक्शन में था, दूसरा लाइन पढ़ो, आगे दे रखा है 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, तो क्या लिखोगे इसको? अरे कहाँ ये अटक गई है? कौन जंगल में चली गई है जो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है? टावर पे बैठ जाओ यार, जहाँ पे पढ़ाई करने गई। कहाँ गई है? हेलो, उसका आवाज नहीं आएगा। स्वयं तुम ही बताओ जी। अगला इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये हो गया। यस सर। दूसरा लाइन पढ़ो और इक्वेशन बताओ।
सर दूसरा में बोला है कि जो 15 टर्म है वो 16 उसको मोर इक्वेशन, मोर। वो तो मुझे भी पता है क्या बोला, इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेगा। सर मैं 11 और 15 टर्म से निकाल रहा हूँ इक्वेशन, उससे आ रहा है a प्लस हाँ, 1 हाँ a प्लस 14d इक्वल्स टू 16 प्लस a प्लस 10d। 15th टर्म इज 16 मोर देन, हाँ तो a प्लस 14d इक्वल्स टू 16 मोर देन 11th टर्म, यानी a प्लस 10d प्लस 16, यही आया ना 16 स्वयं। यस सर। हाँ तो इसको इक्वेशन 2 नहीं सॉरी, ये a और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और तुम्हारा 14d और ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 16, तो d का वैल्यू कितना 4, d 4 आ जाएगा, तो इसको इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना और a का वैल्यू निकाल लेना, तो a प्लस 28 इक्वल्स टू 31, तो a का वैल्यू कितना 3, तो AP क्या निकल जाएगा 3 7 11 15 और ऐसा चलते जाएगा। किसी को डाउट हुआ इस क्वेश्चन में तो पूछो। सर सेकंड इक्वेशन कैसे आया? सेकंड इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। 15th टर्म तो a प्लस 14d लिखोगे, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है, इज 16 मोर देन 11th टर्म, यानी a 11 प्लस 16 लिखेंगे, है कि नहीं अंशुल? हाँ सर। ठीक है, और इसको फिर चेंज कर लेना, तो a प्लस 14d इक्वल्स टू a प्लस 10d प्लस 16। किसी को डाउट और है तो पूछो। सही है भाई, एक बार में सीख जा रहा है तुम लोग, है ना, और क्या चाहिए फिर इससे अच्छा चीज। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखो इस पे। ये सब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2006 के बोर्ड एग्जाम में, देख लो 3 नंबर तुम लोग ऐसे ही ले आता। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया क्या ऊपर वाला? लिखो तो ये बनाओ तो, देखो विच टर्म ये 2 और 3 of और the किसमें दिख रहा है सीरीज, यानी 2 4 का 6 और AP 2 आएगा, which term of the AP और AB जो आ रहा है 5 सबको आ रहा है या फिर 15 नहीं आ रहा है, तो बोल दो। 25 will be 130 more than हम उसी को क्या समझे? 130 more than सर AP क्या लिखे हैं और नहीं पा रहे हैं। which term of the AP 5 15 25 5 15 25 और आगे चलता जा रहा है ऐसे ही, will be 130 more than its 31st term। 2 और 4 के लिए आएगा 6 बनाओ। और ये 6 3 से पैरेलल में, तो 6 into 3/9 करेंगे, ये 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका अब जितना चैप्टर हम पढ़ा दिए उस पे हम फुल सिलेबस टेस्ट रेगुलर लेंगे, अब तुम लोग अब उसके लिए रेडी रहना। सीरीज में होगा तो 2 और 4 हो जाएगा, मेंसुरेशन उसमें बस नहीं रखेंगे, और तुम्हारा हीरोन्स फार्मूला नहीं रखेंगे, हीरोन्स फार्मूला रखेंगे, हीरोन्स फार्मूला हम नहीं पढ़ा रहे, वो तो सब कोई को आता है, जगदाता हो तुम लोग इतना। सर हम नहीं हाँ पढ़े, एक बार पढ़ा दीजिए तो। हीरोन्स फार्मूला, हाँ सर हम देखे नहीं, वो बुक में है भी। अरे वो तो 7 में पढ़ी होगी तुम, हीरोन्स फार्मूला क्या ही है पढ़ने को। ठीक है चलो हम उसपे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन करा देंगे। हम ये बोल रहे थे ना 20 अगस्त के बाद से, या समझो सितंबर से हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे फुल सिलेबस क्लास 9 का, सर जिसमें Yes, sir. सर सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होता है। अच्छा सितंबर में हाफ ईयरली है, तो हाँ सर। जब हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगा तो लेंगे फुल सिलेबस टेस्ट, और देते रहना ताकि रिवीजन होते रहे सारी चीजों का, जिसमें हम सिर्फ तुम्हारा ये मेंस्ट्रुएशन का पोर्शन नहीं रखेंगे, मेंस्ट्रुएशन जब पढ़ाएंगे तो उसका क्वेश्चन रखेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी तो बना रखे हो ना सब कोई 8 में, प्रोबेबिलिटी में ऑनेस्टली बताना किसी को लगता है डाउट है क्या प्रोबेबिलिटी चैप्टर में? Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. अरे नालायक लोग, हम ही से पढ़ेगा जी। ठीक है चलो, ठीक है एपी खत्म हो जाएगा ना तो हम छोटा छोटा टॉपिक फटाफट निकाल देंगे,
फिर ट्रे को पढ़ा देंगे। सर सर एपी खत्म होगा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम करा दीजिएगा, मतलब वो एक बल्ब। हाँ हाँ ठीक है, वो सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। और इसका आंसर क्या होगा? कितना आया? 44। 44। हाँ सर, आ रहा है क्या? 44। सर हो गया। 31 आ रहा है और 305। ठीक है। हार्डली अगस्त में हम तुम्हारा पूरा 9th का जो भी छोटा छोटा चीज बचा है वो निकाल देंगे। तो इसका आंसर है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 44 130 मोर देन इज 31st टर्म। तो 44th टर्म आएगा आंसर, है ना? नहीं बोल रहे हो? इसका वैल्यू 135। वो तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन ऐसे 44th टर्म आएगा आंसर। और इसका वैल्यू निकालना है तो निकाल लेना। ये 44 क्या हो जाएगा? ए प्लस 43d, और ए का वैल्यू कितना? 5, और 43 इंटू 10 तो 435, है कि नहीं? आया सबको समझ में? बताओ। सर यस सर। सर 844 तो दिया है ना, 130 बड़ा है, मतलब 130 मोर देन इज 31st टर्म, तो 31st निकालो। 31st क्या आएगा? 5 प्लस 31st टर्म यानी 3 इंटू 305। 305। तो देखो 305 से ये है 130 ज्यादा, है ना? तो हमारा आंसर सही है। डाउट हुआ किसी को तो पूछो। सर एक बार इसको सब्जेक्टिवली बना दीजिए ना। सब्जेक्टिवली मतलब लिखेंगे कैसे? हाँ सर। अच्छा, तो लिखने के लिए क्या है तुमको? बस सर n 43 है। 44 we have a equals to क्या है? 5 and d equals to 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या तुमको क्या निकालना है? विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म। तो क्या करना? a 31st निकाल लो। तो a 31st क्या होगा? a प्लस 30d, तो a कितना है? 5 प्लस 30 इंटू 10 यानी 305। a 31st कितना आ गया? 305। ठीक है। अब तुमको आगे क्या निकालना है? 305 से 130 ज्यादा, तो जो an होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 305 प्लस 130 होना चाहिए। तो an हम कितना अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे? 435। तो an 435 है, तो 430 an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an 435, a का वैल्यू 5, n निकालना है, और d कितना है? समझा अंशुल? अंशुल यस सर। अभी हाँ सर। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। डाउट किसी को तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82. 16th term is 82. Find the 30. Find the 30 and general term also. बन जाएगा सबसे? बताओ। यहाँ पे जो हम लोग ये कांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ध्यान से इस पॉइंट यानी कि अगर इस पॉइंट का देखें तो पोटेंशियल अगर x मान, यस सर, कितना आया? 162। फाइंड द 32nd टर्म। कितना आ गया? 162। ठीक है, और जनरल टर्म? यानी कि सर्किट के यहाँ रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं
जनरल टर्म यानी कि यहाँ से जो स्वयं भी करंट आया होगा वो सारा का सारा इस रास्ते से चला गया है। कौन से वाले का 32nd वाले का? नहीं जनरल टर्म, इस क्वेश्चन का जनरल टर्म 30 सेकंड का तो जनरल टर्म कुछ होगा ही नहीं। एन बताओ, एन कितना हो जाएगा? ए निकाल लिए होगे, डी निकाले होगे, बताओ एन कितना है? जनरल टर्म भी पूछा गया क्वेश्चन में। जनरल टर्म पूछा जा रहा है तो एन की जगह सर एन 2 रखोगे + और क्या? 5n। हाँ ठीक है, 5n + 2। हाँ ठीक है। जनरल टर्म निकला या नहीं निकला किसी से? कोई परेशानी हुआ तो पूछो। आसान है यार, ज्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक। सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। इसमें क्या डिस्कस करना है? 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। इक्वेशन बताओ जल्दी, इक्वेशन बोलो। तू प्रवीण है। सॉरी सर A10 = 52। A10 = 52 और A10 को क्या लिख सकते हो? A + 9D 9। लिख सकता है। यस सर। इसको इक्वेशन 1 एंड 16 टर्म 82 है तो A + 15D = 15D = 82। दोनों सॉल्व करो। इक्वेशन नहीं आता है सॉल्व करने, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ए और ए कैंसिल, ये हो जाएगा -6D और ये -30। डी का वैल्यू कितना? 5। डी 5 आ गया तो ए कितना? इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ए कितना आया था जी? डी 5 है 9 5 का 45 तो ए आ जाएगा 7। और जनरल टर्म बोला है। और क्या बोला इसमें? A32 निकालने, तो A32 सेकेंड टर्म को क्या लिखेगा? A + 31D और A7 31 × 5। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 162। और जनरल टर्म जैसे ही बोला, जनरल टर्म बोला तो AN निकालना होता है और AN क्या हो जाएगा? 7 + A7 हो गया ना, A + n - 1 × D, n - 1 × 5, 7 + 5n - 5 तो 5n + 2 हो जाएगा जनरल टर्म। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसमें तुमको बोल देता है इसका तुम 200 टर्म निकालो, तो जनरल टर्म में 200 कर देता, तो 205 1000 1002 हो जाता आंसर। डाउट हुआ किसी को तो पूछो, कोई भी किसी भी शख्स को डाउट है? किसी को नहीं है? एक बार में समझा सकते हैं हम, ऐसा इंसान हो गए क्या जी हम? भाई साहब, हम तो अब चले वहां पे, क्या बोलते हैं, जहाँ पे बेस्ट टीचर का अवार्ड वगैरह मिलता है ना, वहां चले जाते, बोलेंगे मुझे दे ही दो। हिमालय पे चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, घर पे बना के आना तुम लोग। जैसे कितना क्वेश्चन दे बताओ, और पहले से तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन बोलने का है, वो 11 के बराबर है। और ठीक सर है ऐसे नहीं होता है सर, ठीक है। ऐसे हम लोग भी 5 क्वेश्चन क्वेश्चन बना के बोलेंगे 20 के बराबर है। वही इधर तो। तुम लोग का हम नहीं सुनने बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हें हमारा सुनना है। हम एपी पढ़ा रहे तो तुमको एपी पढ़ना है। वो बोलते हैं ना, थलाइवा जानती है ना क्या, किसको बोलते हैं? हिमांगी को तो पता ही होगा, थलाइवा किसको बोलते हैं हिमांगी? यहाँ से अगर रजनीकांत सर। रजनीकांत को बोलते हैं। और थलाइवा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता कर लेना। पता किया, छोड़ो उतना, हम क्यों तुम लोग पे प्रेशर दें। भगवान का नाम सुनिए ना, थोड़ी है। छोड़ो ना, तो इसलिए तो बोल रहे, भगवान का नाम सुनिए ना, इधर हम हैं, हम जो बोलेंगे करना पड़ेगा। भगवान से भी ऊपर मानो हमको।
ठीक है, सर बोल रहे हैं एपी पढ़ना है तो एपी पढ़ना है, कुछ और जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, अब देख लो। ठीक है। क्वेश्चन मार्क करो। सर हाँ तो यहाँ से सर कितना जाएगा? तो इधर सर तीन क्या गूगल बोलो। पे थलाइवा का मतलब बरामदा दिखा रहा है। क्या है? सर गूगल पे थलाइवा I1 का अगर मतलब हम देखेंगे, बरामदा। तो क्या लिखेंगे? बोलो। तो गलत चीज सर्च कर ली ना तुम, 2 के लिए आया सही था, नहीं चीज सर्च सर, करके देख। हाँ सर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। देखना जब 2 के लिए रहेगा तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो नीचे हमारा क्या आ रहा है? R1 क्या प्लस होता है? R2 और R1 R2, यानी ऊपर आ जाएगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। चलो होमवर्क मार्क करो। भगवान होता है क्या? होमवर्क मार्क करो। नीचे आएगा, यहाँ से नीचे से R1 R2 ऊपर जाएगा, ऊपर सिर्फ R2 बचेगा, यानी कि I1 लिखना हो तो R2 बाई R1 प्लस R2 इसमें से तुम लोग बना के आ सर सकते आपका हो। क्लास फिर सर आसपास में लग जाएगा, कहाँ से बनाएंगे इतना क्वेश्चन? 2006 आया था। आसपास में कहाँ लगेगा? आज तुम्हारा क्या हो गया? मतलब फ्राइडे। सर अभी क्या नाम है, आज फ्राइडे है, मंडे या ट्यूसडे को आपका क्लास लग जाएगा, कहाँ से बनाएंगे? नहीं बनाओगी तो मार खाएगी, और क्या हो सकता है उससे ज्यादा। यानी कि यहाँ से करंट क्वेश्चन मार्क करो इसमें। अब इसमें कितना 17 जाएगा? तो सोचो कि यहाँ पे एक 17 कर लेना, 16 कर लेना। करंट के इक्वली डिवाइड The 16 17 का मतलब एपीआर 19 and 41 to find the 40 term। 16 17 18 ज्यादा नहीं देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम टोटल नहीं पूछे थे। 36 और 37 में से कोई एक बना देना, 36 कर लेना। बात समझ आया? और कौन सा दे दें? ये तो सम है, द सम ऑफ ये है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, ये नहीं, सम सर 9 नंबर 22। हाँ 9 नंबर भी कर सकते हो। हम नहीं देख रहे थे 9, तुम ही होमवर्क दिलवाई, हमको मत करना फिर। हम यहाँ से पता कर चुके हैं कि मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 सारे मेथड्स बताने 18 के बाद 19 सर 31 और 32 यहाँ देखो कि 31 और 32 बना सकता है कोई एक, तो बना लेना। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का हम लिखेंगे 33 भी तो बना सकते हो, 34 भी बना सकते हो। चलो बस इतना ही देंगे, ज्यादा नहीं, 30 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 41 और 42 भी बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा, अब यहाँ कोई बताएगा कैसे बनेगा ये दोनों? कोई और यहाँ 20 है, मोहतरमा या जनाब, क्वेश्चन 41 42 कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 30? तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा 3 से डिविजिबल होने वाला? 3 12। अरे नालायक, 2 डिजिट नंबर महान आत्मा, 2 डिजिट नंबर 12 15 18 और कहाँ पे एंड होगा? 99 पे। तो इसका पोजीशन तुमको बस निकाल लेना है। तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस n-1 इंटू 3। यहाँ से n निकल जाएगा, n का जो वैल्यू निकल के आएगा उतना ही इसमें नंबर, उतना ही डिजिट, उतना ही 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है? सर 9 नंबर कैसे करेंगे? क्या 9 अरे बुड़बक, ये तीनों किस में दे रखा है? एपी एपी में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू। ओ सर ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर। एपी में दे रखा है यानी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, उस तरीके से सोचना। तो 9 16 17 18 19 के बाद 22, उसके बाद सम 25
26 नहीं बनाना, 27 छोड़ दो, 28 छोड़ देना, सर 29 छोड़ बोलिए देना। ना कि पूरा बनाना है, नहीं, धीरे धीरे हम सभी दे रहे हैं। तुम्हारा बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे, हम बोलेंगे ही नहीं पूरा बनाना है। ऐसे कैसे बोलते पूरा बनाना है? पढ़ाई नहीं है, पूरा बनाना है। सब पे तो कर ही दिए, सब पे टिक कहाँ कर है? दिए आप तो सब पे कहाँ टिक कर दिए? ऑलमोस्ट काउंट कर, और हाफ भी नहीं हुआ होगा। 9 से लेकर के 47 काउंट 35 कर। क्वेश्चंस हो चुका है अभी तक टोटल। चलो ठीक है, हम नहीं देंगे फिर। देखो आ रही तो है, तो करेंगे तो डायरेक्टली भी ठीक है, हम इस 22 में सारा नहीं बोले बनाने को, याद रखना। मारेंगे ना, 35 क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, इधर रह गया क्या? सर हम 1 में सिर्फ एक को काउंट 8 कर रहे हैं, 2 में भी सिर्फ एक को काउंट कर रहे हैं, 3 में भी तो सर 7 वैसे बता रहे हैं। 8 7 कर लेना, 5 कर लेना। इधर देखे ही नहीं थे हम। अरे सर, बस सर छोड़ दीजिए अब। सर ये चलो ठीक है, 40 कर दिए। इम्पॉसिबल ठीक है, है इतना करना। अरे बात तो सुनो मेरी पहले। हम तुमको एकदम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नहीं बोल रहे। कैसे इम्पॉसिबल है, समझ में नहीं आता है बनाने को। ठीक है, तुम अगले क्लास में नहीं करो, उसके अगले क्लास में दिखाना। जाओ, हर दिन अगर ऐसे भी 10-10 भी क्वेश्चन तुम लोग बनाने बैठेगा ना, तो 3 दिन में बना लेगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, बना के आना है अगले क्लास में, मतलब बना के आना है। आज के बाद मेरा क्लास 100% श्योर है कि ट्यूसडे को ही होगा। ठीक है, तो आज से तेरे पास 4 दिन का टाइम है। 10-10 क्वेश्चन ही हर दिन बनाओगे, बन जाएगा। और 10 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं होता है एक दिन बनाने के लिए। बाकी सारा जो भी फिक्स होगा अब, मतलब किस दिन क्या? कौन सा सर? आप बोले ट्यूसडे को क्लास, मतलब फिक्स होगा आपसे? तुम अभी हम क्या बोले, भगवान का जैसा मानो हमको। टाइम टेबल हम बनाते हैं, हम ट्यूसडे को लगाएंगे अपना क्लास। जाओ, तो 4 दिन है तुम्हारे पास। 10-10 क्वेश्चन ईच डे बनाओ, और उस दिन होमवर्क करके ही आओ। नहीं बनाओगे होमवर्क उस दिन, तो फिर हम क्लास से भगा देंगे, देख लो। और हम सीरियसली बोल रहे हैं, क्लास से भगा देंगे उस दिन। 40 आज सुबह मीटिंग हुआ है, क्लियर ये इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया गया, होमवर्क देना ही देना है। तो हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम ना करो। सर, हाँ बोलो। सर ये 9th क्वेश्चन हमको सच में नहीं समझ में आया। अरे क्या 9th में नहीं समझ में आया? 3 टर्म पता है। नहीं। अरे एपी में है, तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है सच दैट ये तीनों का तीनों एपी में हो जाए। एपी में हो जाए, एपी में दिया नहीं है। अरे सब बोल दिया एपी में पहले से ही। ये तीनों का तीनों एपी में हो जाए। ठीक है, एक्स का वैसा वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये तीनों जो टर्म आएगा वो एपी में हो जाए। तो एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होता है पता है ना? जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो ये चारों एपी में कब कहलाएगा बताओ जल्दी? जब सर A2 A2 माइनस माइनस A1 इक्वल्स टू A3 A4 माइनस माइनस A2, A3 A3 माइनस A2। माइनस A2 इक्वल्स टू जब A4 माइनस A3 होगा। तो ये तीनों एपी में कब होगा? जब ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बुझाया हाँ कुछ? सर, आप इनकम्प्लीट लिखे हैं वहाँ पर। कहाँ पे इनकम्प्लीट लिखे हैं? 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस अरे 7। ठीक है, सर तभी से हम कंफ्यूज माइनस, ठीक है गलती हो गया। 6x माइनस 2 आ गया सबको समझ में? आज के लेक्चर में कहीं भी किसी को कुछ भी डाउट नहीं समझ में आ रहा है तो बोलोगे तो बताओ, स्वयं कुछ पूछना है? डाउट क्लास कब मिलेगा वो बस मत पूछना, हम मंडे से या ट्यूसडे से अरेंज कर दो तुम्हारा। उसके अलावा कुछ पूछना है तो बताओ, जल्दी बोलो। नो सर। I1 लिखना है तो अद्या, लिखेंगे, I1 को लिखना होगा तो लिखेंगे नहीं सर। अंशुल by R1 plus R2 बना के आएगा ना इतना क्वेश्चन? हर दिन 10-10 बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। हिमांगी? यस सर। यस सर मतलब डाउट है या नहीं है? नहीं सर, संबोधित किए थे ना तो रिप्लाई दिया, नहीं है डाउट। अच्छा, प्रवीण? सर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम अभी टिक नहीं किए हैं बच्चे, रहने दो। जितना क्वेश्चन मार्क कराए उतना बनाना है। स्मृति? इसको हाँ नो सर। रिद्धिमा? ये वाला मेथड
जैसे कि यहाँ देखो ये 20 वोल्ट रिद्धिमा हेलो, उसका आवाज ही नहीं आता है। चलो क्वेश्चन मार्क कर लिए हो तुम लोग, तो इतना क्वेश्चन कर क्या आना कंपलसरी है। कराने के बाद क्या कराएंगे? क्या सुन, ये सारा क्वेश्चन कराने के बाद क्या कराएंगे? इस पे अभी बहुत कुछ रह गया। मिडिल टर्म निकालना नहीं सिखाए हैं तुमको। मिडिल टर्म के बाद मिडिल टर्म निकालना सीख जाओगे तो इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको। सर 47 एपी के बाद क्या होगा? एपी के बाद जो छोटा छोटा टॉपिक बच गया ना अपना 9th वाला, वो कंप्लीट करा देंगे। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला बच गया है, प्रोबेबिलिटी बच गया है, इन दोनों को खत्म कर देंगे। और स्टैटिस्टिक देखते हैं, उसमें कुछ है नहीं, वो तीनों एक एक दो लेक्चर का है, तो सर मुश्किल से मीन 2। मीडियन मोड। हाँ तो वो तो तुरंत हो जाएगा तुम लोग से। ग्राफ वगैरह तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ग्राफ तो तुम लोग खुद सीख सकते हो। तो एपी के बाद एक क्लास में प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक या 2 क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला हो जाएगा। और मेंसुरेशन हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं 9 और 10 का जो भी मेंसुरेशन है वो एक साथ कंप्लीट करें। सर आवाज नहीं आ रहा था बीच में, क्या आवाज कट गया था बीच में। हम ये बोले ना कि हीरोन्स फार्मूला, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक मुश्किल से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और मेंसुरेशन हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन 9 और 10 में लगभग सेम है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ा देंगे ताकि तुम्हारे लिए वैसा बर्डन ना बने। और 9 और 10 एकदम सेम है। तुम जो वो चीज 9 में भी तुम एरिया निकालना सीखना है और सेम चीज 10 में निकालना सीखना है। बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है 10 में, लेकिन फॉर्मूला तो उतना ही पढ़ना है। तो वो सब चीज एक साथ पढ़ा देंगे। तो हमारा 3 चैप्टर। हाँ बोलो। मिडिल टर्म 1 मिनट अंशुल को बोल लेने दो पहले। हाँ बोलो अंशुल। सर मिडिल टर्म के बाद किस तरह का क्वेश्चन बनवाएंगे? मिडिल टर्म के बाद हम एसएम निकालना सिखाएंगे, सम। जैसे एपी दे रखा है शॉर्ट टर्म है, उसमें वो शॉर्ट टर्म का सम क्या होगा, जैसे 1, 5, 7, 9 ऐसा ऐसा करके कहीं आखिरी टर्म में 125, उन सारे का सम क्या होता है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये बताएंगे, ठीक है। तो मुश्किल से 3 चैप्टर अपना बच गया है, वो है प्रोबेबिलिटी। सर एपी और बाकी 9 के टॉपिक्स के बाद क्या पढ़ाइएगा? ट्रिगो अभिजीत सर, हमको लगा था तुम लोग कुछ पढ़ा रखे हैं, लेकिन बेसिक जब तक आएगा नहीं ट्रिगो का तो हायर क्लासेस कहाँ से सीख पाएगा। तो एपी खत्म होगा अगले वीक में, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। 2 या 3 लेक्चर और इसमें लगेगा बस। उसके बाद हम, हाँ बोलो सर हम तब से कुछ बोल रहे हैं। तो बोलेगी तब ना, तुम्हारा पियानो बजते रहता सर है। मेरे को पॉलिनोमियल्स का वो जो रिक्वेस्ट, फिर आवाज गया। सर वो जो हाँ। क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल्स वाला, हाँ सर पॉलिनोमियल्स वाला क्वेश्चन वो जो अरे भेजे क्या? थे वो मेरे को जानना है कैसे बनेगा। अच्छा अभी तो मेरा क्लास सर वो है जो पूरा। क्वेश्चन भेजे थे। अरे मोहतरमा हम वही बोल रहे हैं। नहीं अभी सर मेरा ठीक है, हम कह रहे हैं इस पॉइंट का हम पोटेंशियल आराम से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोल। ड्रॉप हुआ होगा। चुप हो गई। सर बता दीजिएगा फिर कभी हम कह रहे हैं। कुछ भी नहीं बना उसमें से। सर वो जो भेजे थे ना पॉलिनोमियल्स में 3, वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है उसमें। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे कभी। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का अरे सर ये रिद्धिमा के चलते रुका हुआ है, वो देख रही नहीं रही, उसको आवाज ही नहीं आता है। अब उसको आवाज ही नहीं आ रहा है तो पढ़ा कैसे देंगे हम। क्वाड्रिलेटरल भी रुका हुआ है उसके चलते। ये आएगी इधर तभी तो पढ़ा पाएंगे। पता चला पढ़ा दिया, जिसको पढ़ाना है उसी को नहीं समझ में आया कुछ, तो वो तो अलग से ही क्लास में पढ़ा देंगे। कुछ बोलती है आवाज ही नहीं आता, इसका क्या हम पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं। आएगी ये बोकारो, उसके बाद ही हम उसका क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी पूछना नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। जितना होमवर्क दिए है उतना बना करके सबको ही आना,
ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो मुझसे पूछ लेना, या उसी दिन डाउट क्लास में पूछ लेना, सर ये क्वेश्चन नहीं बना है बता दीजिए। उसके बाद हम बुक बोलेंगे तभी बुक बनाना है, ठीक है। चलो बढ़िया।